ए हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका इस आईसीएम प्रेप सीरीज के एपिसोड नंबर 10 पे। और आज हम ट्रेन करने वाले हैं लेग्स। आज सुबह मैं और मोमो बहुत जल्दी उठ गए थे। आज मेरे घर सब कजिन्स आने वाले हैं, सो मुझे जल्दी से जल्दी जिम जाना है, जल्दी से जल्दी वर्कआउट करना है और जल्दी से जल्दी घर आना है। क्योंकि अगर मैं मेरे यूजुअल टाइम पे गया तो सब घर के बाहर ऐसे आके रुक जाएंगे और मैं खुद जिम में रहूँगा। सो आज जल्दी उठ गया हूँ मैं बहुत ज़्यादा। मुझे पता नहीं आप में से कितने लोगों के पास कैट है, बट मेरी ये जो कैट है ये हमेशा जब भी मैं चिकन बनाता हूँ यहाँ पे नीचे आके खड़ा हो जाता है। आज मुझे खुद को पुश करना पड़ेगा क्योंकि एक तो लेग डे है और मेरी नींद कंप्लीट नहीं हुई है। कल रात को बहुत टाइम हो गया था वीडियो एडिट करते करते, की वजह से लेट सोया हूँ। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा स्लीपिंग पैटर्न का, पता नहीं क्यों, बट अंदर से लग रहा है कि आज का दिन मेरे लिए थोड़ा सा स्ट्रगलिंग होने वाला है। तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं घर पे और प्रॉब्लम ऐसी है, बहुत दिनों से अगर वेट की बात करें बहुत ही स्टेडी चल रहा है। कल हम एक वीकली बॉडी अपडेट लेंगे, उसके बाद प्लान्स में चेंज करने पड़ेंगे कुछ। ऑयल की अगर बात करें मेरे खाने में तो मैं बताता हूँ कैसे करने वाला है। एक प्लेट खाने में ऑलमोस्ट ना के बराबर मुझे ऑयल यूज़ करना है। सो हम लेंगे, ब्रश लेंगे, ऑयल लेंगे, खाली इसको ऐसे ऑयल लगाएंगे। इतना ही ऑयल यूज़ होता है मेरे पूरे खाने में। ये चिकन, ये पोटैटो ऑलमोस्ट बॉयल होता है। ऑयल कंजम्पशन भी अभी कम करना है, सो ये मेरी नई ट्रिक होगी। चिकन और पोटैटो हम लोग रख दिए, किचन क्लीन है, डिशेस बाकी करेंगे, ज़्यादा है नहीं उतने। तब तक के लिए प्री बनाते हैं, जिम के लिए रेडी होते हैं। पोस्ट वर्कआउट मील तो हो गया। यूजुअली जो मेरी लेग डे वाली मोटिवेशन होती है वो आज है नहीं क्योंकि मेरी नींद कंप्लीट नहीं हुई है। बट अब हम करेंगे हमारा माइंड चेंज। मेरा एक फ्रेंड हमेशा कहता था, योर बॉडी अचीव वॉट योर माइंड थिंक्स। सो एक्साइटेड रहेंगे। अगर मैं एक्साइटेड रहा इस वर्कआउट को लेके तो पूरा वर्कआउट भी एक्साइटमेंट में ही जाएगा और हाई एनर्जी में ही जाएगा। सो लेट्स चार्ज अप और एनर्जी को थोड़ा सा हाई करते हैं। यूजुअली मैं खुद को हाइप अप करने के लिए म्यूज़िक लगाता हूँ, बट प्रॉब्लम विथ यूट्यूब इज़ हर जगह स्ट्राइक मार रहे हैं, हर जगह। जिम में भी बहुत सारे क्लिप मेरे ऐसे चले जाते हैं जहाँ पे मुझे कॉपीराइट इशू आता ही आता है क्योंकि बैकग्राउंड में सॉन्ग बज रहे होते हैं। वरना यूजुअली मेरी मॉर्निंग्स हमेशा एक ईडीएम ट्रैक से स्टार्ट होती है जो मुझे हाइप अप करवाए। हो गया प्री वर्कआउट ख़त्म, चलते हैं जिम। नो वेट, बिफोर गोइंग टू द जिम, ओके, जिम जाने से पहले मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ जिसमें मेरा बहुत टाइम जाता है। जिम जाने से पहले मुझे सॉक्स का एक अलग क्रेज़ है, सॉक्स कलेक्शन का एक अलग क्रेज़ है। मेरे पास बहुत सारे सॉक्स है, वेट। और अगर आपको सॉक्स का कलेक्शन देखना है तो आप मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे भी देख सकते हो, मैंने उसके लिए अलग से एक हाईलाइट बना के रखा है। तो ये है मेरा कलेक्शन। बहुत ही बुरा है, अभी मैंने इसको अच्छे से रखा नहीं है, पता है मुझे, मैं इसको और भी क्लीन कर सकता हूँ। बट आज हम ये बैटमैन वाले सॉक्स पहन के जाएंगे। ये सॉक्स कलेक्शन का जो मुझे क्रेज़ है वो आई थिंक मुझे पावर लिफ्टिंग की वजह से हुआ। पावर लिफ्टिंग में आपको पता होगा वो बहुत बड़े वाले सॉक्स पहनने पड़ते हैं, तब मुझे बहुत सारी ऐसे नए नए सॉक्स की लिंक्स आने लग गई इंस्टाग्राम पे, ऑब्वियसली एआई, और तब से मेरा उनके लिए थोड़ा क्रेज़ बढ़ गया। सो मार्वल्स, डीसी, स्टार वॉर्स, ये बहुत सारी चीज़ें जिनका मैं एक्चुअली फ़ैन हूँ। यहाँ पे भी आप देख सकते हो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स और यहाँ पे है आप देख रहे हो BB99, ऑब्वियसली एनिमेज। सो ऐसी बहुत सारी चीज़ों का मुझे शौक़ है और इन सब के मैं ऐसे सॉक्स बाय करते रहता हूँ। बाय द वे वो एक नहीं है, इसके जैसे
और भी एक बैग है जिसमें बहुत और भी सॉक्स है, कभी टाइम मिले तो मैं वो भी दिखाऊंगा। अभी के लिए रेडी तो हो गए, चलते हैं जिम। लेट्स स्टार्ट द वर्कआउट। वार्म अप हो गया, लेट्स गो। सब इजी, वन मोर, 16, 17, 2, 9, 10। चल 2 मोर, इजी, ब्रीथ, पुश ऑन, 2, 4। मॉर्निंग में जब आज का दिन चालू हुआ था तो इतनी लो एनर्जी थी, कुछ ऐसा मन ही नहीं कर रहा था कि वर्कआउट करे, ऐसा लग रहा था जाके सो जाऊँ मैं। बट अभी जिम में आया हूँ तो एनर्जी अचानक से बहुत ज़्यादा हाई है, और उसका पूरा श्रेय जाता है मेरी प्लेलिस्ट को, मेरी राइड को, और ओवरऑल जिम की वाइब में। जिम में आते ही मेरा मूड एकदम अलग लेवल पे चेंज हो गया है। मुझे ऐसा लगा था कि आज आज एनर्जी की थोड़ी सी कमी पड़ेगी वर्कआउट में, बट जिस हिसाब से स्टार्ट हुआ है तोड़ के रहेंगे आज पूरा वर्कआउट। अर्ली मॉर्निंग के जो वर्कआउट्स होते हैं पता नहीं क्यों मुझे बहुत डिफरेंट हिट करता है। एक अलग टाइप की एनर्जी होती है मुझ में, एक खुद को पुश करने का हौसला रहता है जो बहुत अच्छा लगता है, बहुत मोटिवेटिंग लगता है। लास्ट टाइम 12 रेप्स गए थे, तो इस बार मैं ट्राई करूंगा 13 से 15 रेप में फेल करूँ। लेट्स सी कैसे होता है। Six, 7, 8, 9, easy, 2 more, 10, easy, 10, 1 more, 10, 1 more, easy, 10, 1 more, 1 more, 1 more. Shit. That was so difficult, yeah. एक्चुअली करने तो सिर्फ 12 ही रेप थे, बट 14 गए। सो इंस्टेड ऑफ पुशिंग फॉर 1 मोर रेप, नेक्स्ट टाइम मैं इसी एक्सरसाइज के सॉरी नेक्स्ट टाइम मैं इसी एक्सरसाइज में वेट ऐड करूँगा। बिग प्रोग्रेस, लेट्स गो। पूरी एनर्जी लगानी पड़ती है लेग प्रेस और स्क्वाट में। सेट कंप्लीट करते ही अगर मैं पहली चीज़ कोई कर रहा हूँ वो है नोट डाउन करना कितने रेप गए। वर्कआउट का ट्रैक रखना ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। इससे हमें पता चलता है कि लास्ट टाइम हमने क्या परफॉर्म किया था और कैसे परफॉर्म किया था, और आज के वर्कआउट में उससे बेहतर कैसे करना है। मुझे ऐसे रॉ वीडियोस, रॉ वर्कआउट सेशंस पोस्ट करना बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बट आप लोग कमेंट करके बता नहीं रहे आपको ये अच्छा लग रहा है, वीडियो की लेंथ अच्छी लग रही है या सिनेमैटिक और ऐड करूँ। सो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको कैसे टाइप के व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं, सो मैं वैसे टाइप का कंटेंट और रेगुलरली पोस्ट कर सकूँ। लाइट वेट बेबी। चल one more.
आईसीएन में मेरा अभी तक डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि मैं कौन सी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाला हूँ। आपने मेरा बॉडी अपडेट देखा है, मैं आज और एक बॉडी अपडेट डालूंगा। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स ऑल्सो कि मुझे कौन से कंपटीशन में पार्ट लेना चाहिए, क्योंकि आईसीएन में भी बहुत सारी कैटेगरीज है, जैसे बॉडी बिल्डिंग हो गया, क्लासिक हो गया, मेंस फिजिक हो गया, मेंस फिटनेस हो गया। मेरे बॉडी टाइप के हिसाब से ऐसा लगता है कि मुझे क्लासिक में खेलना चाहिए, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। अगर आप में से किसी के पास इस चीज़ के बारे में ज़्यादा नॉलेज है तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। 5-6 मिनट लगे मुझे उस सेट से रिकवर होने के लिए। बहुत ही ज़्यादा तगड़ा सेट था लास्ट। नहीं, मुझे लगा मैं रिकवर हो गया तो लेग प्रेस वाले सेशन से, बट नहीं गया। 8वें रेप पे ऐसा ब्रीदिंग इशू हो गया ना। वेट करेंगे, 10 सेकेंड रेस्ट, लेट्स गो। हाँ, 10 रेप कंप्लीट करने थे, हो गए। रेस्ट पढ़ाऊँगा मैं थोड़ा। लोग यूजुअली रेस्ट को लेके बहुत कंफ्यूज होते हैं कि कितना टाइम रेस्ट लेना चाहिए इन बिटवीन सेट्स। बेसिकली बहुत लोग 1 से 1.5 मिनट सजेस्ट करते हैं, बहुत लोग 3 से 4 मिनट सजेस्ट करते हैं। बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हर एक इंसान के लिए ये चीज़ अलग है। बहुत सारे लोग 30 सेकेंड 40 सेकेंड में रिकवर हो जाते हैं, 1 मिनट में रिकवर हो जाते हैं नेक्स्ट सेट के लिए, और फिर बहुत सारे लोगों को रिकवर होने के लिए टाइम भी लगता है। सो एक पर्सनल चॉइस लगती है मुझे। मैं यूजुअली 1.5 से 2 मिनट रुकता हूँ, वो भी मेरे इन बिटवीन आइसोलेशन एक्सरसाइज पे। बट स्क्वाट, लेग प्रेस, ये थोड़ी कंपाउंड एक्सरसाइज जैसी हो जाती है, सो इनके लिए मेरे रेस्ट पीरियड थोड़े ज़्यादा होते हैं। मैं यूजुअली 3 से 4 मिनट का गैप लेता हूँ, क्योंकि ये एक्सरसाइज के लिए रिकवर होना बहुत इम्पोर्टेंट है, वरना रिस्क ऑफ इंजरी अपने आप बढ़ जाती है। सो इन कंक्लूजन, अगर आपको लग रहा है कि आप रिकवर नहीं हुए लास्ट सेट से, रेस्ट लो एक्स्ट्रा। जब तक आपको फील ना हो कि आप नेक्स्ट सेट के लिए रेडी हो, तब तक आप रेस्ट ले सकते हो। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि 5-10 मिनट बैठ रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। इतनी ज़्यादा भी गैप मत लो। थोड़ा सा सोचो, खुद को समझो, और फिर ट्राई करना। मोमो भी अभी कॉल करके मुझे यही बोल रही है कि शाम को बहुत सारे लोग आने वाले, सो जल्दी से जल्दी घर पे आ जा। अब उसको कैसे बताए, लेग डे है आज। एनीवेज, ऐसा लग रहा है रिकवर हो गया हूँ मैं। लेट्स कंप्लीट द सेट। आठ रेप थे, 6 ही गए हैं। सो शायद लास्ट सेट मैं वेट कम करके मारूंगा, क्योंकि रेप्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अभी के लिए। तो और एक सेट बाकी है जो मैं वेट कम करके मार रहा हूँ। 70 था इसके पहले, मैं वापस 65 से 8 रेप कंप्लीट करने का देखूँगा, क्योंकि 70 में मेरा फॉर्म गलत हो रहा है, और वेट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका फॉर्म है। ऑलवेज फोकस ऑन योर फॉर्म।
One more. Done. सच कहूँ तो थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ मैं आज मेरे स्क्वाट सेशन से, और अच्छा हो सकता था, बट चलता है। इससे मैं बिल्कुल डीमोटिवेट नहीं होने वाला। कभी कभी होता है, होती रहती है ऐसी चीज़ें। आप हमेशा 100% नहीं कर सकते, बट 70-80% भी देना अपना बहुत मैटर करता है। इस पे नहीं हो पाया, बाकी अपनी एक्सरसाइज पे 200% देंगे। लेट्स गो। सुमो डेडलिफ्ट और स्टिफ लेग डेडलिफ्ट का मेरा नेक्स्ट सुपर सेट होने वाला है, बट स्क्वाट के बाद एनर्जी इतनी डाउन हो गई, तो मैंने सोचा काफ्स पहले ख़त्म कर लेते हैं, तब तक लेग्स थोड़े से रिकवर हो जाएंगे, और फिर हम करेंगे आखिरी खतरनाक सुपर सेट। लेट्स गो। एक बहुत बड़े टाइपों के वजह से वो सुमो स्क्वाट का सुमो डेडलिफ्ट हो गया। सो मैं स्टिफ लेग डेडलिफ्ट और सुमो डेडलिफ्ट दोनों एक ही टाइम मार रहा था। शिट। और ऐसे मेरे अभी तक आई थिंक 3 सेशन हो गए लेग डे के। ये तीसरा सेशन है जिसमें ये मैं करेक्शन कर रहा हूँ। एक तो सुमो स्क्वाट मैंने कभी किए नहीं है, लाइफ में कभी किए नहीं है। आई थिंक ये फर्स्ट टाइम मैं करूँगा। लेट्स सी कैसे जाता है। बहुत बुरा फॉर्म लग रहा है मुझे सुमो स्क्वाट पर, बट लाइफ में फर्स्ट टाइम भी कर रहा हूँ। धीरे धीरे हो जाएगा ठीक, इसलिए मैं ज़्यादा वेट्स नहीं डाल रहा। मसल पे फोकस, मसल माइंड पे और मेरे फॉर्म पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। इस पर ज़्यादा इजी हो रहा है, सो इससे अच्छा इस पर करेंगे। नोट पे मेरे ऑटो करेक्शन में बहुत बड़ी गलती कर दी। पिछले आई थिंक 2-3 सेशन से स्टिफ लेग डेडलिफ्ट और सुमो डेडलिफ्ट कर रहा था, जबकि वो सुमो स्क्वाट था। शेट, अगर मैं मेरे पुराने चैट्स में गया नहीं रहता तो मुझे समझ में ही नहीं आता। लेट हो गया चलेगा, बट एकदम लेट नहीं हुआ है। वी स्टिल हैव टाइम टू फिक्स इट। बॉडी अपडेट लेते हैं, कार्डियो करेंगे, फिर घर जाएंगे। हेलो गाइस, सो हम आए हैं हमारे इवनिंग वॉक पे। ऑलमोस्ट 90% लोग आ गए, और जो मेन बंदा है जिसके एंगेजमेंट के लिए हम तैयारी कर रहे हैं वो अभी तक मिसिंग है। और हमारे भाई साहब दोपहर को 3:30 बजे आने वाले थे। इसी के वजह से मैं आज जल्दी उठकर जल्दी जिम गया हूँ, और भाई का अभी तक कुछ अता पता है नहीं। 6:47 राइट नाउ, द टाइम इज़ 6:47। एनीवेज, आई एम सो हैप्पी फॉर हिम, एंड हम दोनों बहुत एक्साइटेड है उसके एंगेजमेंट के लिए। अच्छा लगता है जब ऐसी फैमिली घर पे आती है
जब हम बच्चे थे तब हम एक बहुत बड़े जॉइंट फैमिली में रहते थे। वो सारी मेमोरीज़ मेरे लिए बहुत प्रेशियस है। सो जब भी हम वैसे वापस मिलते हैं एक फ़न टाइप का माहौल होता है जो मैं बहुत ज़्यादा एंजॉय करता हूँ। अगर आज के वर्कआउट की बात करूँ तो मिस्टेक्स हुई है और आई थिंक 2-3 लेग सेशन में वो मिस्टेक हुई है डेडलिफ्ट वाली। और मुझे कल ही पता चला है कि डेडलिफ्ट वाली मिस्टेक सिर्फ वो एक मिस्टेक नहीं थी। मैं चेस्ट डे पे भी एक एक्सरसाइज गलत कर रहा था, एक नहीं एक्चुअली 2 एक्सरसाइज गलत कर रहा था। उसके बारे में मैं चेस्ट डे पे एक्सप्लेन करूँगा, सो वेट फॉर दैट व्लॉग। बट अगर आज के मिस्टेक की अगर बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि इट्स ओके, इट्स नेवर टू लेट। हर किसी से गलती होती है, गलती करना हर एक को अलाउड होता है। गलती होने के बाद उस पर टिके मत रहो, सल्यूशन निकालो और वापस काम पे लगो। दैट्स द मोटो। मोमो आज सबके लिए ढोकला और समोसे लेके आई थी और मैं क्या बताऊँ, मैं वहाँ पे बैठ के मेरा 3rd मील ले रहा था और मेरे आजू बाजू सब लोग समोसा और ढोकला खा रहे थे। और अगर सच बताऊँ तो वो समोसे की जो फ्रेगरेंस थी वो बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग थी। मैंने बहुत मुश्किल से खुद के ऊपर कंट्रोल किया है और ये तो अभी नाइट की शुरुआत है और 2 दिन ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन आने वाले हैं जिनके ऊपर मुझे कंट्रोल करना है और मैं करूँगा। वीडियो के एंड में मैं अपडेट डाल दूँगा ऊपर क्या चल रहा है। हर दिन परफेक्ट नहीं होता, गलतियाँ तो होती रहेगी, बट हर दिन एक मौका मिलता है बेटर बनने का। काम हो या वर्कआउट हो, कंसिस्टेंसी ही गेम बदलेगा। आज का डे 10 हुआ कंप्लीट। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक कर देना और डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि वीडियो और बेटर कैसे हो सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप पुशिंग, कीप वर्किंग हार्ड।